पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। ख़ास तौर पर माँ और बहनों से बात है, कुछ हज़रात सामने बैठे हुए हैं, वो इसलिए कि मुक़र्रिर को बात करने में सहूलत हो जाए। सामने कोई ना हो, ख़तन बात करने में मज़ा भी नहीं मिलता, मूड भी नहीं होता और ज़हन भी नहीं खुलता। लेकिन आजकल के ज़माने में मोबाइल के सदक़े हर किसी को इसकी आदत पड़ चुकी है, कोई सामने ना हो तब भी घंटे बात करता है। शायद कुर्सी में मोबाइल नहीं है, इसलिए मेरी बात समझने में तकलीफ़ होगी। बात सही है गलत है? सही है। मोबाइल नहीं है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ। मोबाइल का आजकल इंसानों से ऐसा गहरा ताल्लुक़ हो गया जैसे रूह का जिस्म से। किसका? रूह का, जान का जिस्म से जो ताल्लुक़ है इस वक्त इस ज़माने में इंसानों के साथ मोबाइल का, मोबाइल के साथ इंसानों का ताल्लुक़ है। अगर दुनिया से मोबाइल ख़त्म हो गया, पता नहीं कि कितने इंसान बेमौत मर जाएंगे। क्या हज़रत? मेरी माएँ और बहनें गौर से सुने ज़रा। मोबाइल का नेटवर्क 19-20 हो गया तो आदमी जो बेकरार होता है वो बेकरारी हमने अपने आँखों से देखी है। कभी हमने सोचा कि हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान का नेटवर्क कितना कमज़ोर पड़ गया है। हमारे और हमारे नबी के दरमियान का नेटवर्क कितना कमज़ोर पड़ गया है। हमारे और कुरान के दरमियान का नेटवर्क कितना कमज़ोर पड़ गया है। हमारे और इबादतों के दरमियान का नेटवर्क कितना कमज़ोर पड़ गया है। हमारे और शर्म और हया के दरमियान का नेटवर्क कितना कमज़ोर पड़ गया है। हमारे और खौफ खुदा के दरमियान का नेटवर्क कितना कमज़ोर पड़ गया है। बात सही है कि गलत है? आज सुबह ही एक अजीब व गरीब वाक़िया पढ़ा, मैं भी थोड़ी देर के, वाक़िया है बहुत छोटा, मैं भी बहुत परेशान हो गया। अल्लाह, ऐसे भी लोग दुनिया में गुज़रे हैं क्या? वो भी वाक़िया मर्दों से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं, औरतों से ताल्लुक़ रखने वाला। ज़्यादा देर बात करने का मौका नहीं। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि तवज्जो के साथ चंद मिनट ही सही सुने, आप हजरात भी सुने। जब तक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे थे जिनका ताल्लुक़, नेटवर्क का मतलब ताल्लुक़, ताल्लुक़ का मतलब नेटवर्क, अल्लाह से, नबी से, कुरान से, हदीस से, आमाल से, खौफ से, शौक़ से, इताअत से, सुन्नत से मज़बूत और गहरा था,
रब्बे काबा की कसम, न मुसलमान के ईमान को ख़तरा था, न जान को ख़तरा था, न हया को ख़तरा था, न शर्म को ख़तरा था, न मस्जिदों को ख़तरा था, न मदरसों को ख़तरा था, न खानखाहों को ख़तरा था, न हमारे दाढ़ियों के ख़िलाफ़ किसी की ज़ुबान उठती थी, न टोपियों के ख़िलाफ़ किसी की ज़ुबान खुलती थी, न बुरक़ों के ख़िलाफ़ किसी की ज़ुबान खुलती थी। खैर वाक़िया सुने, इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ूँगा मैं, लेकिन शर्त यह है कि माँ और बहनें पूरी तवज्जो के साथ सुने। कुर्सी में सुनने की आदत है क्या औरतों को? नहीं, खाली सुनाने की आदत है। औरत की सबसे बड़ा मसला क्या है मालूम? दो बातें औरत के अंदर हैं बड़ी अजीब व गरीब। एक, उन्हें सुनती नहीं, दूसरा मानती नहीं। यहाँ मुख्तसर मर्दा बेट को हंसे तो समझ में आ रहा है यहाँ का भी ये छाल है। बिल्कुल सुनती नहीं, खाली सुनाती। मर्द बोलिया भी, मैं बोल रहा हूँ सो सुनो जी, मैं बोल रहा हूँ सो तुम्हें सुनो। खाली ये जुमला नहीं, ये हमला। आपा, जब तू अपने अंदर ये पहली सिफत पैदा करेगी सुनने की, पहली सिफत पैदा करेगी सुनने की, तेरा आधा घर जन्नत नुमा बन जाएगा। खाली सुनना, अमल करना नहीं करना वो बात की बात। आधा घर जन्नत बनाने का रास्ता क्या है? सुनना, सुनाना नहीं। क्या हजरत बात सही है? और आप गौर कर कर देखें, मेरे रब की कसम, खुदा की कसम, उसकी इज़्ज़त की कसम, उसकी जलालत की कसम, जिन घरों की औरतों की आदत सुनने की होती है उन घरों में कभी झगड़ा नहीं होता। ये मुंह शरीफ है नहीं, ये मर्दों के लिए तो अच्छा है लेकिन औरतों के लिए इम्तिहान है। हमारी अम्मी फरमाती थी, 4 किलो का सर हला दलो, 10 ग्राम की जुबान हलावनों को। क्या बोला ना? ये इतना बड़ा गुंबद है नहीं, सर को क्या बोलते? गुंबद। ये गुंबद हला दलो, ये जो जुबान है नहीं, इसे बचाओ। बत्तीस दाता अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों को चबाने के लिए नहीं दिया, तुम्हारे ज़ुबान की हिफाजत के लिए दिया। अल्लाह अकबर। वाक़या बयान करना और कुछ बातें भी मुझे अर्ज़ करना है मुख्तसर से वक्त में। मेरी माएँ और बहनें, ये आजिज़ का पहला पैगाम आप सुने और अमल करें। इंशाअल्लाह ताला देखो किसी आमिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना जल्द घर बदल जाएगा। और एक वाक़या जो बोलने वाला था उससे पहले एक वाक़या याद आ गया। सारी दुनिया में 2 जगह सुकून की हैं। कितनी जगह? मुंह खोलो, आप लोग खोलो। तुम्हारे ऊपर तो पाबंदी नहीं है ना? घर में बन रखो, यहाँ भी आदत पड़ेगी क्या? क्या हजरत? सारी दुनिया में 2 जगह
सुकून। एक अल्लाह का घर, दूसरा हमारा अपना घर। एक कौन सा? अल्लाह का घर, सुकून की जगह। चूँकि औरतें नहीं आते, मस्जिदों को आने की इजाज़त भी नहीं है। कुर्सी में आती क्या? नहीं आना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अबू बकर का दौर गुजरा, उमर का दौर जारी था। आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, मेरे बाद सहाबा का ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना है, उसके बाद का ज़माना भी बेहतरीन है। खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा किस ज़माने की बात कर रही है? सहाबा के ज़माने की बात कर रही है। अम्मा आयशा फरमाती है, आजकल की औरतों की आज़ादी को नबी देख लेते तो औरतों को मस्जिद में आने से ज़रूर मना कर देते। वाह वाह वाह, तवज्जो की बात है ये। आपा समझ समझ। हुजूर के ज़माने में औरतें मस्जिद को आती थीं। हुजूर तब भी फरमाया कि तुम्हारा मेरी मस्जिद में आकर मेरे पीछे नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा फजीलत तुमको तुम्हारे घर के अंदर पढ़ने में है। साफ इनकार नहीं किया नबी ने, लेकिन इशारा तो दिया। हुजूर इसलिए इनकार नहीं किए, वो तो दीन सीखने का दौर था। दीन और दीन सीखने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी। दीन सीखने की जिम्मेदारी औरतों की भी। इसीलिए हजारों अहादीस सहाबियात से मरवी हैं। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत और अमारत में औरतों को मस्जिदों में आने से साफ रोक दिया। मैं ये बात किस लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा मिलता है मस्जिदों में, सुकून मिलता है। इसीलिए आप हजरात गौर कर कर देखे रहेंगे, जितनी मीठी नींद मस्जिद में आती है उतनी मीठी नींद कहीं और नहीं आती। हज़रत बेशक बहुत बोल रहे, मस्जिद में बहुत सोए ही हज़रत। हमें भी सो जाते, बयान करने नमाज पढ़ने के वास्ते जगले को रहते, वरना मस्जिद में बड़ी मज़े की नींद आती नहीं हज़रत। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा, हज़रत क्या बात है, मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि मस्जिदों में आते हैं तो सोते हैं, मुशायरों में, गाने बजाने में, शादियों को जाते हैं तो सोते नहीं। 1 मिनट इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम। बयान कर रहा हूँ, ज़रूरी बात है। अर्ज़ कर रहा था, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत क्या बात है कि मस्जिद को आते हैं तो बहुत नींद आती है मुसलमानों को, लेकिन गाने बजाने मुशायरों में इधर उधर जाते हैं तो नींद नहीं आती। सवाल सही है नहीं? सही है। वो भी अताउल्लाह शाह से 60-70 साल पहले की बात है। अब की बात और भी बुरा हाल है। हज़रत ने फरमाया कि मियाँ, आदमी को गुलशन ही में नींद आती है, कांटों में नहीं। सुभान अल्लाह। वो गाने बजाने मुशायरों की मजलिसें कांटे कांटे बिछे हुए होते हैं, नींद नहीं आती। और मस्जिद तो रहमत का गुलशन है।
निकोकार को क्या, गुनहगार को भी नींद आ जाती है। निकोकार को क्या, गुनहगार को भी नींद आ जाती है। सुकून की जगह कौन सी? दूसरी सुकून की जगह घर। गौर से सुनो, एक अच्छा नतीजा निकालता हूं मैं, वो सही नतीजा निकालता हूं, तवज्जो चाहता हूं। पहली मर्तबा यहाँ ये नतीजा पेश कर रहा हूं। जिस मुसलमान को मस्जिद में सुकून नहीं मिलता, समझो कि उसका ईमान कमज़ोर है। जिस मुसलमान को मस्जिद में सुकून नहीं मिलता, उसका ईमान कमज़ोर है। दूसरा जुमला बड़ा सख्त है, बर्दाश्त कर लें, लेकिन बात सच है कि जिस मुसलमान को मस्जिद में सुकून नहीं मिलता, उसका ईमान कमज़ोर है। और जिस मर्द को घर में सुकून नहीं मिलता, शादी के वक्त उसका इंतिखाब गलत है। और दूसरे तरीके से मेरा जुमला समझने की कोशिश कर। जिस मुसलमान को मस्जिद में सुकून नहीं मिलता, उसका अपना दीन कमज़ोर है। जिसे घर में सुकून नहीं मिलता, घर का दीन कमज़ोर है। और घरों में सुकून के फैसले औरतों की ज़ुबान से होते हैं। जिन घरों की औरतों की ज़ुबान बहुत कम चलती है या चलती ही नहीं, रब्बे काबा की कसम, उन घरों के सुकून का एहसास अल्लाह के वलियों से पूछो। थानवी ने एक वाक़या लिखा है, अपने ज़माने का वाक़या लिखा है कि उस ज़माने के साहिबे कश्फ़ो करामत एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग एक गाँव को गए। उनको रहने का एक घर में इंतज़ाम हुआ। उन्होंने फ़ौरन चंद लम्हों के बाद कहा कि मुझे दूसरे किसी घर में इंतज़ाम करो। फिर उनको दूसरे किसी घर में इंतज़ाम किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ मैं ठहर सकता हूँ। उनके मुरीदों ने पूछा कि हज़रत उस घर में आप क्यों नहीं रुके और इस घर में आप क्यों रुके? हज़रत ने फरमाया, उस घर की औरत सही नहीं है, इस घर की औरत सही है। घरों में सुकून बेहतरीन सोफ़ों से नहीं आता आपा। घरों में सुकून बेहतरीन डेकोरेशन से नहीं आता। घरों में सुकून बेहतरीन फर्श से नहीं आता। घरों में सुकून, मेरे रब की कसम, तुम्हारे आमाल, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी हयात, तुम्हारे शर्म, तुम्हारे तक़वे, तुम्हारे तहारत से आता है। इसलिए जहाँ तक हो सके तुम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। दो वाक़ये बोलने वाला था ना मैं। पहला वाक़या सुनो। मेरे शेख क़ुत्ब आलम ने लिखा है, पीर साहब हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी, इस वक्त सारी दुनिया के बड़े औलिया में हज़रत का नाम शुमार होता है। बड़े अजीब व गरीब हज़रत के बयानात होते हैं। यकीनन जब हज़रत के बयानात यूट्यूब के ज़रिए से सुनते हैं और हज़रत के बयानात की किताबें भी आई हैं, जब पढ़ते हैं तो यूँ मालूम होता है कि हज़रत के बयानों का असर डायरेक्ट दिल पर पड़ रहा है। मेरी माया ऐसी किताबें सब लो। अल्लाह अकबर। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि जब तक मुझे थानवी की किताब का एक सफ़ा भी न पढ़ूँ, मैं रात को नींद नहीं आती।
कहने के लिए तो बातें बहुत हैं, पढ़ो आप लोग भी नौजवान, आप पढ़ो। दुनिया के अंदर दीन का पूरा इल्म अरबी ज़ुबान में है। अरबी ज़ुबान के बाद सबसे ज़्यादा दीन अगर किसी और ज़ुबान में है तो वो उर्दू ज़ुबान में। हमारे घरों में तो फिश टैंक का, चुड़ियाँ, तोते के पिंजरे, लेकिन एक ज़माने में घरों के अंदर किताबों को रखने का शौक़ था। क्या रखने का? पता नहीं कि बात मेरी इतनी क्यों खुल रही है। आज हमारे घरों में दूसरी किताबें रखना तो दूर की बात के कुरान भी इतना छुपा कर रखते हैं, रखने वाले कुछ पता नहीं चलता कि मैं कुरान कहाँ रखा। अफसोस है मेरी माएँ और बहनें, कुरान पढ़ो, फ़ज़ाइल आमाल पढ़ो, मुंतखब अहादीस पढ़ो। और ये दो किताबों को मैं इसलिए ज़िक्र कर दिया, औरतों में भी आजकल बहस चल रही है शूरा का, निज़ामुद्दीन का। मर्दा तो मर्दा, औरतें भी लड़कों मर रही। तुमने क्या मालूम आपा? ये बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास आया सो वाक़िया हज़रत। क्योंकि ये जमात का इख्तिलाफ ऐसा हो गया है, मर्दों के बीच में तो इख्तिलाफ नहीं हुआ है, मर्दों और औरतों के बीच में भी इख्तिलाफ हुआ है। एक वाक़िया मेरे पास ऐसा आया कि उस घर की औरत निज़ामुद्दीन की है और उस घर का मर्द शूरा का है। अल्लाह अकबर। शौहर के ज़ुबान से निकल गया कि मैं मुंतखब अहादीस को मानता चनी को बोलकर बोल डालिया, उन्हें बोल डाली मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी करती चनी। अभी करीब में आया समझ वाक़िया। इसलिए मैंने फ़ज़ाइल आमाल और मुंतखब अहादीस दोनों हदीस की किताबें हैं। दोनों हदीस की किताबें। जरा भी बेअदबी करोगे तो ईमान को खतरा है, और उससे बड़ा जाहिल कोई और नहीं है, चाहे उसकी दाढ़ी 2 मीटर की ही क्यों ना हो और उसके सर पे 50 मीटर का इमामा ही क्यों ना हो और उसका वक्त अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लगा ही क्यों ना हो, लेकिन वो बिल्कुल जाहिल परे का जाहिल है वो, कि जो इस बात का इख्तिलाफ करता है कि ये किताब सही है, वो किताब सही है। दोनों के अंदर खुदा की कसम अल्लाह के रसूल के अहादीस है। अल्लाहु अकबर। पढ़ो, हुजूर की अहादीस पढ़ो, रोज़ाना 5 हदीसों को पढ़ो। बड़े बड़े वो अहादीस जिससे गहरे मसाइल निकलते हैं, उन अहादीस को आजकल पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसे तो समझने के लिए मदारिस का माहौल चाहिए। सादे सीधे अहादीस जो फ़ज़ाइल पर है वो इन 2 किताबों के अंदर जमा है। पढ़ो, नमाज क्या मालूम होगा, नमाज की फ़जीलत क्या मालूम होगी, नमाज को छोड़ने की वईद क्या मालूम होगी। खुदा की कसम नबी के ज़ुबान से निकले हुए जुमले हैं। अब जो सूरत का उजाला है ना, इससे भी ज़्यादा यकीन नबी के फरमान में है। नमाज पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, मेरा नबी कहा तो कहा। नमाज छोड़ोगे तो ये मुसीबत होगी, खुदा की कसम वो मुसीबत होगी। किसी भी अमल का शौक़ पैदा करने के लिए साफ तौर पर उलमा लिखे हैं, किसी भी अमल का जज्बा और शौक़ पैदा करने के लिए उस अमल की फ़जीलतें और उस अमल की वईदें पढ़ना। ये करे तो क्या फ़जीलत है, ये छोड़े तो क्या वईद, वईद का तो सज़ा क्या है। ये पढ़े तो चना, पढ़े नहीं तो क्या। अरे हैदराबाद की बिरयानी बड़ी मज़ीकत है, बड़ी मज़ीकत है। सुनते सुनते शौक़ पैदा होता नहीं होता। जो आदमी सुनिया तो नहीं, खाने का शौक़ है उसे। नमाज पढ़े तो ऐसा, नमाज पढ़े तो ऐसा, नमाज पढ़े तो ऐसा। तुम लगा पढ़े तो ना शौक़ पैदा होगा।
और नमाज पढ़े तो ऐसा बोलकर सुनकर नमाज भी ऐसी पढ़ना तुम्हारी नमाज पर खुदा को प्यार आना। तुम्हारी नमाज पर किसे प्यार आना? खुदा को प्यार आना। हज़रत अली, कौन है? हज़रत अली। हज़रत अली से किसी ने पूछा, ऐ अली, नमाज पढ़कर भी सुकून न मिले तो क्या करना? क्या? नमाज पढ़कर भी सुकून न मिले तो क्या करना? हज़रत अली का जवाब देखो। हज़रत अली तो बहुत इल्म रखते थे। हज़रत अली ने फरमाया, नमाज पढ़कर भी सुकून न मिले तो सुकून के साथ नमाज पढ़ो। वाह 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 वाह। नमाज पढ़कर भी सुकून न मिले तो सुकून के साथ हमारी नमाज है। दूध उबलने से पहले 4 रकात, गोश्त गलता नहीं, अंडा उबलता नहीं, उससे पहले हमारा क़ियाम भी हो जाता, हमारे रुकुआत भी हो जाते, हमारे सजदे भी हो जाते, हमारी तिलावत भी हो जाती, हमारा ज़िक्र भी हो जाता, हमारा अत्तहियात भी हो जाता, हमारे दरूद इब्राहिम भी हो जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसी फास्ट नमाज तो सहाबा के नज़दीक नमाज ही नहीं। बड़ों ने कहा है, सजदा करे तो ऐसा करो कि वो जगह कल क़ियामत में खुदा के दरबार में तुम्हारे सजदों की गवाही दे। क्या दे? ये ना बोले अल्लाह मैं बहुत पाक थी, इन्हें सजदा कर को ख़राब कर डालिया। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। औरत भी बोलो, लेकिन इतना ज़ोर से बोलना नहीं, हमें डर को भाग जाना। आहिस्ता बोलो, सुभान अल्लाह बोल को बोलो। तुम्हारा जिक्र भी आहिस्ता, तुम्हारी तिलावत भी आहिस्ता। यहाँ एक नुक्ता पेश करता हूँ, जो अल्लाह अपनी बंदियों को कुरान आहिस्ता पढ़ने का हुक्म देता है, उस अल्लाह को उन औरतों की दूसरी आवाज़ें पसंद होंगी? हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गई, सदियाँ गुज़र गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गई, सदियाँ गुज़र गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदे तलाश कर, सजदे तलाश कर। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदे तलाश कर, वो सजदे तलाश कर। बात गहरी होती जा रही है।
मेरी माएँ कुरान पढ़ो, रोज़ाना कम से कम 1 पारा तो कुरान पढ़ो। शादी होती कुर्ची में? अरे बोलो रे वाह, अरे होती होती नहीं होती? बिल्कुल आहिस्ता बोल रही, कर को परेशान नहीं दिखता। होती? माशाअल्लाह होती। शादी के वक्त लड़की जहेज लेकर आती? जहेज के बगैर कौन सा पहलवान शादी करता बोलो? जहेज के बगैर लड़का शादी करने के लिए तैयार हुआ तो भी उसका बाबा कराने के लिए तैयार नहीं होता। जहेज के बगैर लड़का शादी करने के लिए तैयार हुआ तो भी उसकी अम्मा है, देखो अल्लाह अकबर कबीरा, लड़के की अम्मा खिकरती से उन्हें तुम्हारी बड़ी बेटी को तुम्हें क्या दिए, छोटी बेटी का रिश्ता कहाँ हुआ? वहाँ हुआ, मुधोल में हुआ। जवाई क्या करता? इंजीनियर। उसे तुम्हें क्या दिए? वो दिए। खाली लड़की को देखने जाको सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, देखो उन्हें हिसाबा डाले सका, ये बुड्ढी डालती महती नहीं डालती। और एक बहुत बड़ा मसला है हकीम साहब, ये कौम को कैसा सुधारना मालूम नहीं। मंगने वालों की एक जमात है, बराबर मंगकर शादी करती, और एक जमात वो है जो साफ मंगती नहीं, बगैर मंगे के शादी कर को बहू को लेकर आते हैं, लेकिन पूरे ख़ानदान में चर्चा करते हैं हमें क्या बीच लिए नहीं, हमें क्या बीच लिए नहीं, उन दिए भी नहीं। ऐसा एहसान जताती अल्लाह अकबर, इसके जुमलों से कमरों के कोनों में बैठकर बहू रोती। नहीं करने का काम नहीं करे तो क्या कमाल, करने का काम करे तो क्या कमाल। मैं बोलूं क्या कुर्सी में, मैं अब तक शराब पियाच नहीं, ये मेरी फजीलत क्या? अरे बोलो भाई, फजीलत क्या? अब तक मैं शराब पियाच नहीं, मेरी फजीलत क्या? मैं बोलतू भाई मेरा तकवा देखो, मैं अब तक शराब पिया नहीं, लोग बोलेंगे मौलवी साहब दिमाग ख़राब है क्या, अब तक पिया नहीं बोल रही ना, ज़रा पी को देखो क्या होता तुम्हारा हाल। नहीं करने का काम नहीं करे तो क्या कमाल, करने का काम करे तो क्या कमाल। ये बात मैं किस लिए अर्ज किया कि जहेज लेकर आते हैं ना, साथ में कुरान भी आता नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, जहेज की हर चीज़ इस्तेमाल होती हजरत, इस्तेमाल कर को या तो टूट जाती या तो पुरानी हो जाती। एक ही चीज़ अगर इस्तेमाल नहीं होती तो वो अल्लाह की किताब। एक ही चीज़ इस्तेमाल अगर नहीं होती तो वो कौन सी चीज़? जिन घरों के अंदर कुरान बंद, उन घरों में बरकत का आना भी बंद। जिन घरों में कुरान पाक बंद, उन घरों में रहमत का उतरना बंद।
और जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं और कुरान बंद, उन घरों का सुकून दिखावा है, अंदर से वो कितने परेशान हैं वो जानते हैं, अल्लाह जानता है। और एक आखिरी जुमला पेश करके बात को आगे बढ़ाऊं, जिन घरों के अंदर कुरान बंद, उन घरों की मोहब्बत में मकसद होता है। मतलब रहा तो चाहते से उन घरों में, बगैर मतलब के चाहने वाले अफराद नहीं होते उन घरों में जिन घरों में कुरान बंद होता है। पढ़ो, फजर के बाद यासीन पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, जिस घर में यासीन पढ़ते हैं उस घर में अल्लाह ताला डायरेक्ट अपनी तरफ से रिस्क उतारती। मेरी माँ, औरतों का मुआशरा बदलने की सख्ती ज़रूरत है, तुम बदलो, तुम्हारी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला सारे आलम के हालात बदल देंगे। सामने वाले के बदलने का इंतजार न करो, तुम पहले बदल जाओ। घर के अंदर जितनी औरतें हैं बदल गए, घर का माहौल बदलता। एक मोहल्ले में 500 घर हैं, 500 घर के हालात बदल गए, मोहल्ला बदल जाता। ऐसे बदलने की तरतीब है। आज भी अल्लाह की कुछ नेक बंदियाँ ऐसी हैं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, उनका शौहर सिर्फ 100-150 रुपये कमा लेकर आता, उनके घर के अंदर दाल बनती है, मियाँ बीवी मोहब्बत से बैठ कर खाते हैं, आराम के साथ सोते हैं, सुबह को ढेर सारी दुआएं देकर बीवी शौहर को रुखसत करती है। और उनके घरों में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना सुकून। मेरे रब की कसम, अगर सुकून पैसों से मिलता, सुकून पैसों से मिलता, बड़े बड़े करोड़पतियों को गरीबों के दरवाज़ों में सुकून की भीख मांगते हुए दुनिया देखती। बदलो मेरी माएँ, बदलो। मेरे पास वक्त नहीं है, इस वक्त बड़े ही अजीब व गरीब माहौल में मैं बैठा हूँ। इन बुज़ुर्गों की दुआओं से मैं आकर बैठ गया। बदलो, मौत का कोई भरोसा नहीं। वैसे तो हर दौर में मौत की कोई गारंटी नहीं, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं, और इस ज़माने में तो मौत की कोई गारंटी नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कि कब किसको किस हालत में मौत आ जाए। उसके बाद फिर कोई कांटा नहीं चलेगा। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी सुकून से आरास्ता लाश को देखकर लोग धोखा खाते हैं। क्या सुकून से पड़ा है देखो, बोलते नहीं बोलते, क्या सुकून से पड़ा है देखो। बड़े तकलीफ़ें उठाया भी दुनिया में, चलेगा आराम से रंगा। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है कि मरने के बाद हमें देखते हैं कि उनके जिस्म, उनके क़ब्रें सुकून से हैं। अल्लाह ही जानता है कि उनके ऊपर क्या गुजरती है। अजान हो रही है, जवाब दीजिए। अजान के बाद अर्ज़ कर रहा था, पढ़ो, कुरान पढ़ो, ज़िक्र करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ते रहो,
दरूद शरीफ पढ़ते रहो, शर्म और हया की पूरी पूरी हिफाजत करो, बग़ैर किसी उज़्र शरई के घर से बाहर न निकलो। अब हालात बहुत ख़राब है, और आइंदा आने वाले हालात और भी ख़राब होने के इम्कानात हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे वक्त में तुम्हारा अमल जितना अच्छा होगा, आने वाली नस्ल उतनी अच्छी होगी। नस्लों पर असर तुम्हारे आमाल का पड़ता है। एक औरत ने मुझे सवाल किया, शायद वो सवाल कुर्ची के औरत में करते रहेंगे, क्या हज़रत बच्चे बिगड़े तो आदमी सब हम ना बोलते ही ना, हम ना बोलते ही ना, हमें सिर्फ पेट में रखो, जन को दूध पिला सो हज़रत। खून किसका ख़राब रहता कि बच्चा उसका ख़राब, खून किसका अच्छा कि बच्चा उसका अच्छा। पढ़ी लिखी औरत, असल में ऐसे सब सवालात हैं, देखो पढ़े लिखे लोगों को चाहते सो। मैं बोलिया आपा बिल्कुल सही, असल खूनी 600। और तू समझती है कि तेरे बच्चे के अंदर तेरा खून नहीं है? 2 खून जमा होते हैं तो बच्चा आगे बढ़ता है, एक बाप का खून, दूसरा माँ का खून। माँ का खून दूध की शक्ल में बच्चे के अंदर पहुँचा है, दूध भी 100% खून ही है। अल्लाह अपनी कुदरत से कलर चेंज किया, वही लाल कलर से अगर खून पिलाते या पीते तो किसी को पीने के लिए दिल चाहेगा। अल्लाह ने उस लाल को सफ़ेदी से अपने फजल से कुदरत से बदला है। उसके अंदर उसके बाप का भी खून है, उसके अंदर तेरा भी खून है। और बच्चे पर असर ज़्यादा माँ का ही पड़ेगा। मिसाल दिया मैं उसे, एक आदमी 1 लीटर दूध अच्छा ले को घर को आया और फ्रिज के अंदर रखा। लेते वक्त भी दूध अच्छा था, आते वक्त भी दूध अच्छा था, फ्रिज में रखते वक्त भी दूध अच्छा था। 2 दिन के बाद फ्रिज से दूध उठाया, दूध अच्छा है ख़राब है कब पता चलता? फ्रिज अच्छी रही तो दूध अच्छा है, फ्रिज ख़राब रहा तो। बराबर बात उतरी अक्ल में? लाखों रखा, फ्रिज खराब, अंदर दूध खराब हो गया। अब रखने वाले का कसूर था कि फ्रिज का कसूर था? फ्रिज का कसूर, खराब तो फ्रिज थी ना। बराबर रखने वाला बोलेगा मैं रखते वक्त ताज़ा हजरत, फ्रिज खराब। 2 दिन के बाद उठाया तो दूध अच्छा था, रखते वक्त भी अच्छा। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद रखो, फ्रिज अच्छी रही तो 1 महीना भी दूध अच्छा रहता, कहीं को भी दूध अच्छा रहता, सो फ्रिज अच्छी। मेरी माएँ और बहनें, तुम मर्दों के खून के लिए फ्रिज का काम करने वाली हो, तुम अच्छी हो तो इंशाअल्लाह वो खून से बनने वाला बच्चा अच्छा है, तुम खराब हो तो वो बच्चा खराब है। तुम्हारे माहौल का असर बच्चे पर पड़ता है, तुम्हारे आगोश का असर बच्चे पर पड़ता है, तुम्हारे अच्छे और बुरे होने का असर बच्चे पर पड़ता है। तुम अच्छे बन जाओ, इंशाअल्लाह नस्लें अच्छी हो जाएंगी। मैं अपने बात के इंतहा तक पहुंच रहा हूं, 2 वाक़ियात भी पेश करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन कान पकड़ कर कहता हूं, आज मुझे बेनमाजी नौजवानों को देखता हूं तो उनकी माएँ याद आती हैं। दाढ़ी मुंडाने वाले नौजवानों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं क्या इनके माओं के दिलों में हुजूर की मोहब्बत नहीं? आज भी कुछ 1000 किलो चावल के, 100 किलो नहीं, 25 किलो नहीं, 50 किलो नहीं, 1000 किलो चावल के मूठे में ये कंकर के मानिंद ऐसी भी औरतें हैं। हमारे बेंगलुरु के अंदर एक औरत ने मुझे फ़ोन कर कहा कि हज़रत मैं मेरे बेटे से पर्दे में हूँ,
मैंने बोला बेटे से पर्दा, बेटा तो अपना है ना। नहीं हजरत, उन्हें दाढ़ी मुंडाया, उसे बोल डाली मेरे सामने आना नहीं। मैं नहीं आ रहा हूं हजरत उसके सामने। बच्चा मेरा, अल्लाह का बंदा, नबी का आशिक, चेहरा यहूदियों का नहीं। गैर मर्दों से भी मैं पर्दा करती हूँ, और अपना वो मर्द जिसके चेहरे पर गैर मर्दों की शबाहत है उससे भी मैं पर्दा करती हूँ। हाई ऐसे गिने चुने चंद लोगों के कदमों की बरकत से दुनिया चल रही है। खुदा ना खास्ता अगर वो वक्त से पहले उठ गए, इसीलिए रिवायात में आता है जब भी अल्लाह तबारक व तआला कहीं कोई मुसीबत नाजिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस इलाके के नेक बंदों को उठा लेते हैं। माहौल बनाओ मेरी माएँ और बहनें। और इतनी दूर तक मैं जो तकरीबन 1 घंटे से जो बातें लेकर आया हूँ वो सिर्फ मोबाइल की इब्तिदा पर लेकर आया हूँ। तुम मोबाइल से बचो मेरी माएँ, तुम्हारी पाकीज़ा इफ़्फ़त का वास्ता देता हूँ, पाकीज़ा इस्मत का वास्ता देता हूँ। तुम अपने आप को मोबाइल से बचा लो, इंशाअल्लाह ताला आधा ईमान इस ज़माने में खुद ब खुद ताज़ा हो जाएगा। मेरे बिल्कुल निहायत दोस्त हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल वहाब साहब अलमारूफ हकीम साहब, उनके हवाले से कहता हूँ, एक दौर वो था हज़रत, सारी दुनिया एक तरफ, अपनी बीवी पर भरोसा ही एक तरफ था। आज वो भरोसे हमारे घरों से उठ चुके हैं। अच्छे अच्छे लोगों के घरों से भरोसे उठ चुके हैं। मैं क्या कहूँ, मैं जब बैठता हूँ पूरे दर्द के साथ तो अल्लाह ताला मेरे सामने हालात और उन्वानात खोल देते हैं। वो उस पाक परवरदिगार का करम है। मेरे पास एक केस आया हज़रत, बोलकर बात ख़त्म करूँ, आगे जाने का मौका नहीं है। एक केस आया, 5 वक्त की नमाजी बच्ची, कुरान अच्छा पढ़ने वाली और भी अच्छे औसाफ, एक मोबाइल की वजह से ज़रा उसके कदम बहके किसी गैर मर्द से, वो सिर्फ फ़ोन में बातचीत, उतना घर से बाहर जाने का भी मौका नहीं, सास है, ननन है, शौहर है, सब कुछ है, कुछ नहीं, लेकिन फ़ोन से बातचीत। चालीस दिन का चोर एक दिन अटकता। हक के सामने कभी बातिल कामयाब नहीं होता। सही बात, सही। हक के सामने कितनी भी गलत तदबीरें, गलत इख्तियार कर लो, अल्लाह तबारक व तआला एक ना एक दिन पर्दाफाश करता ही है। वो पर्दाफाश होने से पहले तौबा कर लिए, अल्लाह तबारक व तआला उन औक़ात को छुपा नहीं देंगे, माफ़ भी कर देंगे और हमारे जहनों से वो वाक़यात ख़त्म भी हो जाएंगे। मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाहों के बाद सच्ची तौबा करने वाले के लिए अल्लाह के कई इनामात हैं। एक इनाम तो कुरान में है कि अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल भी करते हैं, उसकी नेकी, उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। और एक इनाम सुनिए, हज़रत फरमाते हैं, वो आदमी के जहन से वो गुनाह अल्लाह ताला भुला देते हैं। खैर, पर्दाफाश हुआ, साफ जानते हैं कि ऐसे सब वाक़यात पर नतीजे क्या होते हैं। लड़का
लड़के के रिश्तेदार, लड़की के रिश्तेदार सब बैठे हैं। लड़की का एक आदमी उठकर, क्या करी ने? क्या भी नहीं करी, बात ही न करी। क्या करी उन्हें? क्या भी नहीं करी, बात ही न करी। लड़का बोला, बात करना भी इस्लाम में जायज़ नहीं। उन्हें उसका मुंह अब गंदा हो चुका है, बेवफा हो चुका है। अब उससे मैं जब भी बात करूँगा, उससे बात करने के वाक़ियात मेरे जहन में आएंगे। बेहतर है कि उसे बचाओ कि नको बचाओ, मंजे बचा डालो। मैं हमेशा इस टेंशन में रहना नहीं चाहता। और मोबाइल से लाख कोशिश कर को भी बच नहीं सकते। मैं ज़बरदस्ती कर को छिनाया, तुम्हें ज़बरदस्ती कर को छिनाए, बाबा छिनाया, शौहर छिनाया। जब तक हमारे अंदर मोबाइल से बचने की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी, तब तक हम मोबाइल से नहीं बचेंगे। अब इनसे मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं जी, लाओ जी बोल को छिना लेता हूँ। इन्होंने मेरे डर से दे डालती। कब तक इनके पीछे में? क्या इनके खानों में बैठने वाला फरिश्ता क्या ना? इन्हों और एक मोबाइल नहीं भी लिए, दूसरों के मोबाइल को तो गलत इस्तेमाल करेंगे। चाहे 1 मिनट की, ज़रा देव भी, मेरे पास फ़ोन नहीं, मुज़म्मिल साहब छिना लिया, ज़रा देव भाई। ये एक ऐसा फितना है कि जब तक हमारे अंदर शौक़ पैदा नहीं होगा, हम नहीं बचेंगे। मेरी माएँ और बहनें, मोबाइल से बचो। रखना है बिल्कुल सादा सीधा रखो। 40-40, 50-50 हज़ार रुपये के मोबाइल। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। कभी आऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला इन 2 बातों को याद रखकर आपके सामने अर्ज़ करूँगा। एक सुनने की आदत नहीं होती, दूसरा मानने की आदत नहीं होती। अपनी ज़ुबान को जहाँ तक हो सके खामोश रखो। तुम्हारी ज़ुबान जितनी खामोश होगी, अल्लाह तबारक व तआला उतने रहमत और बरकत के फ़ैसले फरमाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िर।